लंगरों को जैसे जोड़ा, विदेशों से जोड़ा रहा कि विदेशों से उनको फंडिंग हो रही है। लंगरों के बारे में कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, विदेश का मतलब क्या है? जो कोई पंजाब का जहाँ यूपी का, कोई बिहार का, कोई बाहर जाके बैठा है, इसका मतलब यहाँ का नहीं रहा। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाके अपनी इतनी बड़ी रैली करते हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? कोई ये बात पूछता है उनसे? आप राष्ट्रपति भवन में 1000 2-2 हज़ार करोड़ रुपये एक साल की उसकी मेंटेनेंस के ऊपर लगा देते हो, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, पूछता है कहाँ से आ रही है फंडिंग? इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। आप अगले की मजबूरी को समझो कि ये बारिश जब होती है ऊपर से नोट नहीं गिरते, बारिश गिरती है जब ठंडी होती है, ऊपर से पैसे नहीं गिरते। ठंडी में हमारे 600 लोग वहाँ पर बॉर्डरों पे मर गए हैं। किसी ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है? जो मेरी ये वो कहना क्या कहते हैं, जो मेरी ज़िंदगी है, जहाँ आपकी ज़िंदगी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई कत्ल कर देता है तो जिसका कत्ल होता है उसकी तरफ से स्टेट लड़ती है, क्योंकि उसकी ये उसकी ज़िम्मेदारी है। स्टेट की प्रॉपर्टी है, किसी को है परवाह वहाँ पे? ये लड़ाई आम लोगों की है, आम लोगों को बचाने की है कि आप नहीं तो वेनेजुएला आपका बन जाएगा मुल्क की खाने तक को नहीं आपको कुछ मिलेगा, कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी। जितनी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, हुआ क्या है कि आपके सामने है कि जीडीपी आपकी कहाँ पे जा रही है। हर चीज़ में घाटा बढ़ रहा है, हर इंडस्ट्री आपकी बंद होगी। अभी अकेली फूड इंडस्ट्री बची है, जहाँ से आप 5 रुपये की चीज़ लेके उसको पैकिंग करके 100 रुपये की बेच दो। अब ये क्या कर रहे हैं बढ़िया कंपनियाँ वाले? पूरा पंजाब नहीं, हिंदुस्तान में इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपने अपने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि पूरे देश का अन्न खरीद के ये रख लेंगे, 3 साल रख के फिर महंगा करके बेचेंगे। जैसे हम पुराने ज़माने में फिल्मों में देखते थे ना कि लाला जी ने स्टोर कर दिया है, अंदर अकाल पड़ गया तो 2 बोरियां बाहर लंगर में बंटवा दी कि देखो लाला जी बड़े दयावान है। ये यहाँ पे होगा, चाहे ये आपके अंदानी हैं, अंबानी हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से जैसे पैसे कमा रही हैं। 70% इनकी सबकी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में है। यहाँ तो होना कि हमसे लेके हमारे ऊपर ही पैसे खर्च रहे हैं, हो रहा है ऐसे? ये आम लोगों के लिए सवाल है जो हमको आतंकवादी बोलते हैं। जी सदके बोलो, लेकिन हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू अस। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, उसमें वो कहते हैं कि मेरे से पहले आप थे, लेकिन जब मेरी बारी आई मेरे पीछे कोई वाज लगाने के लिए नहीं खड़ा। ये आपके साथ होगा अगर आप लोग अभी भी ना जाके। किसान 5 एकड़ ज़मीन में से 1.5 लाख रुपए फिर भी कमा सकता है अगर वो जानवर रख लेगा, सारा कुछ रख लेगा। जो आदमी 25,000 रुपये तनख्वाह लेता है ना, उसका 26,000 रुपये खर्चा होगा, फिर वो सोशल अनरेस्ट की तरफ जाएगा, लूट को मारी यहाँ पे बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। जैसे ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है और 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, आपको क्या लगता है कितना फ़र्क इसका चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा एम ये है कि लोगों को जागरूक करना। अभी तक हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में कहते हैं जागरूक किस तरह से करें? किसानों को जागरूक कर रहे हैं या फिर बीजेपी का विरोध करने के लिए जागरूक कर रहे हैं? हमारी जो लड़ाई है ना, वो एक आइडियोलॉजी के साथ है, जो आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किसानों के साथ ये हो रहा है, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। क्वेश्चन पूछना शुरू करो, लॉजिक पूछना शुरू करो। अगर मोदी जी, योगी जी, हम भी कोई बात बोलते हैं, हमारे लीडर भी कोई बात पूछे, उनसे लॉजिक पूछो। जैसे हमसे पूछते हैं ना क्यों बैठे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ऐसे दूसरों से भी पूछो। जिस दिन आप लॉजिक के पीछे जाना शुरू कर देंगे, देश सफल हो जाएगा। पॉलिटिशियनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी? वो कहते हैं लोगों की सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दो, इनको नाच गाने में बिजी कर दो, हमसे बस क्वेश्चन मत पूछें। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि आम लोगों को जब तक ऊपर से सूरज मिलता है और बारिश होती है और उसका गेहूँ उगता है ना, उसे कुछ नहीं मतलब किसका राज है। और मोदी यही कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया आपने, कहाँ किया है? हमने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये होता तो ये फिर एक 70% हिंदुस्तान की आबादी किसानों की है। 70% के साथ ऐसा धक्का हो रहा है, जब बाकी 1-2% वालों को तो वो पूछे तक की नहीं सरकार, जो ये फ्लैटों में बैठे हैं दिल्ली की या बॉम्बे में बैठे हैं, कि ये लोग सोचें उनका क्या होगा।